नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के कुछ बेहद खास और पवित्र मंदिरों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उत्तराखंड के पवित्र मंदिर, उसमें काफी दिलचस्प बातें हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन मंदिरों की जो अनूठी पहचान है या उनसे जुड़ी मान्यताएं, उनका महत्व, उसको समझना। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ क्या है, बल्कि वो क्यों इतना मायने रखता है, ये समझना जरूरी है। और शुरुआती कुछ बहुत ही अलग चीजों से होती है, जैसे अल्मोड़ा का वो चिताई गोलू देवता मंदिर। मैंने सुना है वहां लोग चिट्ठियों में अपनी अर्जियां लिखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ कहते हैं हजारों साल से एक ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति। हजारों साल से? ये सब जानने में उत्सुकता तो होती ही है। निश्चित रूप से। तो आज हम चिताई गोलू देवता, फिर वो त्रियोगी नारायण, कार्तिक स्वामी, सुरकंडा देवी, महासू देवता और जागेश्वर धाम जैसे कुछ प्रमुख मंदिरों पर बात करेंगे। हाँ, हर जगह की अपनी अलग कहानी लगती है। बिल्कुल, अपनी खासियत है। तो चलिए चितई गोलू देवता मंदिर से ही शुरू करते हैं। अल्मोड़ा में है ये, गोलू देवता को समर्पित। ये चिट्ठियों वाली परंपरा, ये कैसे है मतलब? ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, गोलू देवता को ना न्याय का देवता माना जाता है। अच्छा, न्याय का देवता। हाँ, तो भक्त अपनी शिकायतें या जो भी मन्नतें हैं वो लिखित रूप में देते हैं, जैसे जैसे अदालत में अर्जी देते ना, बिल्कुल वैसे। अरे वाह। और जब मुराद पूरी हो जाती है तो धन्यवाद के तौर पर घंटियां चढ़ाते हैं। आप मंदिर में देखेंगे हजारों अनगिनत घंटियां टंगी हुई हैं। ओहो, वो घंटियां इसी का प्रतीक है। हाँ, उसी आस्था का प्रमाण है। ये जो लिखित परंपरा है, ये शायद देवता के इसी न्यायप्रिय स्वरूप से ही जुड़ी हुई है। क्या बात है। न्याय के देवता को लिखित अर्जियां और फिर घंटियों से धन्यवाद। अब बात करते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की। जी। यहाँ कहते हैं शिव पार्वती का विवाह हुआ था। जी, गढ़वाल हिमालय में है जो मंदिर। वैसे तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, विष्णु जी को, पर मान्यता शिव विवाह की। अखंड ज्योति माना जाता है कि वो उसी विवाह की साक्षी है और हजारों सालों से, सोचिए, हजारों सालों से जल रही है। हजारों साल? जी, ये निरंतरता का और उस पवित्रता का प्रतीक है। उस दिव्य यूनियन का एक जीवंत स्मारक समझ लीजिए। वाकई अद्भुत कल्पना है। हजारों साल पुरानी ज्योति, एक दिव्य विवाह की साक्षी। जी। अच्छा, इसी तरह की ऊंचाई पर एक और मंदिर का जिक्र था, कार्तिक स्वामी मंदिर। हाँ, वो रुद्रप्रयाग जिले में है, काफी ऊंचाई पे, करीब 3450 मीटर। 3500 मीटर? हाँ, और ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, उनको समर्पित है। अच्छा। और इतनी ऊंचाई पर होने का मतलब है कि गढ़वाल हिमालय के शानदार नजारे दिखते हैं वहां से। हाँ, वो तो हो गई। वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक, कह सकते हैं, आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है, प्रकृति की भव्यता के बीच। ऊंचाई की बात चली रही है तो एक सुरकंडा देवी मंदिर भी है, शायद धनौल्टी के पास। बिल्कुल, वो भी काफी ऊंचाई पर है, लगभग 2757 मीटर। देवी पार्वती जी को समर्पित है ये। और यहाँ से भी नज़ारे वैसे ही? हाँ, यहाँ से भी गढ़वाल का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखता है। यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है। अच्छा, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हाँ, जो श्रद्धालुओं के लिए एक तरह से आस्था की परीक्षा भी है और प्रकृति से जुड़ने का मौका भी। सही बात है। अब थोड़ा अलग हटकर बात करते हैं महासू देवता मंदिर की, हानोई टाऊ में। इसकी वास्तुकला के बारे में कुछ खास बताया गया था। हूण शैली, ये क्या है? जी, ये देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में पड़ता है, हनोल गांव में। और ये 4 महासू भाइयों को समर्पित है। 4 भाई? हाँ, जिन्हें शिवजी का अवतार मानते हैं वहाँ के लोग। मंदिर काफी पुराना है, करीब 9वीं शताब्दी का, और इसकी जो बनावट है वो हूण स्थापत्य शैली में है। हूण शैली? हाँ। ये क्या खासियत है इसकी? ये अपनी मतलब विशिष्ट पत्थर की नक्काशी और थोड़ी अलग तरह की संरचना के लिए जानी जाती है। तो ये इसे न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। समझ गया, इतिहास और आस्था का संगम। अच्छा, और आखिर में जागेश्वर धाम, ये तो शायद एक मंदिर नहीं, पूरा मंदिरों का समूह है। सही कहा आपने, अल्मोड़ा जिले में है ये, और यहाँ 100 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है, छोटे बड़े मिलाकर। 100 से ज्यादा? हाँ, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, भगवान शिव को समर्पित है मुख्य रूप से। यहाँ की जो जटिल वास्तुकला है, चारों तरफ देवदार के घने जंगल और वो आध्यात्मिक शांति, वो इसे बिल्कुल अद्वितीय बनाती है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर सदियों तक कला और आस्था दोनों एक साथ विकसित होती रहीं। तो अगर इन सभी मंदिरों को एक साथ देखें तो कुछ चीजें साफ नजर आती हैं, जैसे अनोखी परंपराएं हैं, कहीं कहीं ऐतिहासिक वास्तुकला है, अलग अलग देवताओं को समर्पण है
और वो कमाल की लोकेशंस। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा के स्थल नहीं है। जैसे चितई की वो चिट्ठियां, त्रियुगी नारायण की ज्योति, महासु मंदिर की वो हूण शैली, जागेश्वर का पूरा मंदिर समूह, ये सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं। सही। इनमें आस्था, इतिहास, कला और प्रकृति का एक बहुत गहरा मेल दिखता है। ये स्थान बताते हैं कि कैसे ऊंचे पहाड़ों पर मुश्किल भूगोल में भी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पनपी। ये बातें तो सच में इन पवित्र स्थलों की भव्यता की बस एक झलक ही दे पाती हैं। पर एक बात सोचने वाली है कि क्या इन हिमालयी मंदिरों का जो भूगोल है, मतलब उनकी ऊंचाई या कहीं कहीं दुर्गमता, फिर वहां जो खास देवता पूजे जाते हैं और हर जगह से जुड़ी ये अनोखी परंपराएं, क्या इनके बीच कोई गहरा अनकहा सा रिश्ता भी हो सकता है जिसे शायद और समझने की कोशिश की जा सकती है?